हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे यूपीबीएससी नर्सिंग के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, जो कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में से आते हैं और जिनका फीस स्ट्रक्चर बाकी सारी चीज़ें मेंटेन रहने मतलब ओके रहती है। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। और जो एक्सेस होता है वो मैं आपको बता दूँगी। कॉलेजेस जैसे कि बात करेंगे, कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस, सारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल CGRG लखनऊ, और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। सो हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट कॉलेज से, जो कि है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल समस्तीपुर लखनऊ से, ठीक है। फर्स्ट आपकी बात करके फीस, टोटल फीस स्ट्रक्चर की, हाँ, टोटल आपकी फ़ीस है 7,20,000 और ट्यूशन फ़ीस है आपकी 72,000। लाइब्रेरी की फ़ीस है आपकी 7,000। ट्रांसपोर्ट फ़ीस है कुछ भी नहीं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फ़ीस में ज़ीरो पड़ रही है, यानी कि है ही नहीं। एडमिशन फ़ीस आपकी 12,000 है। इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट फ़ीस जो आपका कॉलेज डेवलपमेंट के लिए लेते हैं वो आपकी 8,000 है। स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए भी ले रहे हैं, वेलफेयर के लिए, जो कि 8,000 ये भी है। लेबोरेटरी की फ़ीस आपकी 10,000 है और एक IE चार्जेस है वो आपका 10,000। स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी ले रहे हैं 6,000। हॉस्टल एकोमोडेशन 30,000 और हॉस्टल और मेस का कंबाइन करके 36,000 ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी फ़ीस का डिस्क्राइब करने का बस एक ही मतलब है कि जैसे कि आपका स्पोर्ट्स का ले लिया, ठीक है। हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए, हॉस्टल एकोमोडेशन जो होती है, सॉरी बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो इसकी फ़ीस आपको ये हॉस्टल शेयरिंग के थ्रू आता है, ठीक है। जैसे आपको हॉस्टल जैसे बाहर जाके ट्रेन वगैरह में शेयर होती हैं ऊपर ऊपर करके, जैसे कैसे मैं बोलूँ, अपर सीट और लोअर सीट होती है वैसा कुछ, ठीक है। इस हॉस्टल शेयरिंग के लिए था वो। और हॉस्टल मेस का जो चार्ज है आपका वो 36,000 है। स्टूडेंट डेवलपमेंट का भी इसमें से चार्ज ले रहे हैं और लैब की फ़ीस ले रहे हैं। इसका मतलब आपके कॉलेज में लैब भी है। अब हम आप बात करते हैं कॉलेज की इंटरनल व्यू की, जैसे कॉलेज अंदर से कैसा है। एक्सटर्नल व्यू उसका बाहर से बहुत अच्छा है, ठीक है। काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है आपका। और हाँ, कॉलेज के अंदर आपके इतना मतलब 5 to 6 अप्रोक्सीमेशन फ्लैट टाइप का है उसमें बिल्डिंग है, मतलब कॉलेज की आपकी, जिसमें कि आपका नर्सिंग और पैरामेडिकल का दोनों का अलग अलग कॉलेज है, ठीक है। लिफ्ट आपकी कॉलेज में दी गई है, मतलब आप थकेंगे नहीं, पैदल नहीं चलना पड़ेगा ज़्यादा, लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। और एक नई बिल्डिंग उसकी 3 महीने पहले कंस्ट्रक्शन में हो रही थी, अब में भी कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। अच्छा हाँ, कॉलेज के जो आपका कॉलेज के बैकग्राउंड एरिया है, जैसे कि कॉलेज के आप आसपास देखेंगे तो काफ़ी जगह तक कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे खेत टाइप का होता है, मैदान पूरा वैसा खाली पड़ा हुआ है। अप्रोक्स 5 to 6 किलोमीटर ऐसा रहेगा एरिया। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल जो कोर्स वो हॉस्पिटल आपका कॉलेज है, उसके 5 to 6 किलोमीटर तक आपका कोई भी कुछ भी सिर्फ ग्राउंड तरीके है, जैसे कि खेत वगैरह होता है गांव में, वैसा खेत दिया गया, ठीक है पूरा। मैं आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा ओवर करके नहीं बताना चाहती जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो। जो सीधी सी बात है, क्लियरिटी वो देना है मुझे। बट 1 किलोमीटर के अंडर में उसका हॉस्टल आ जाएगा आपका, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल सब कुछ है। कार पार्किंग के लिए अच्छी सी जगह है और आप बाइक वगैरह ले जा सकते हैं। अभी देखिए मतलब कॉलेज आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। बस ये है कि अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उसमें सारे काम चल रहे हैं। मेनली उसका सारा बनाना, जैसे कि जितना हॉस्टल के लिए स्टार्टिंग होता है वो सब कुछ चल रहा है। और फार्मेसी के भी स्टूडेंट्स आते हैं, यानी कि उसमें फार्मेसी भी कराई जा रही है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, अराइवल भी बारी की सारे होते हैं। लैब भी बन रहे हैं, हॉस्टल और हाँ, लैब भी जैसे वहाँ पे इंक्लूडेड थे, बहुत पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन वो भी चल रहे हैं। सो नेक्स्ट हम आप बात करते हैं आपके अगले कॉलेज की, जो कि सारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस, विजयखंड, गोमती नगर, यूपी में स्टेट मतलब स्थित है। सॉरी, कुछ वर्ड्स मुझसे एक्चुअली गलत हो रहे हैं, प्लीज़ आप उसको माइंड मत करिएगा। एक्चुअली ये टाइम रात का अप्रॉक्स 11:30 बज रहा है, ठीक है। फ़ोन मुझे दिन भर मिलता नहीं है, उसके बाद पूरे सारे नोट्स बना के रखने होते हैं, फिर जैसे ही फ़ोन मिलता है मुझे बिना माइंड सेट अपना किए हुए डायरेक्टली बोलना पड़ता है, तो थोड़ी सारी चीज़ें मतलब सही नहीं हो पाती। बट आप प्लीज़ मेरी बात को, इस कंडीशन को समझिएगा, बस ये मत करिएगा कि आपको शायद मतलब पता है, बट ठीक है, हो जाता है। बात करते हैं आपकी टोटल फ़ीस की, तो 6 लाख रुपये टोटल फ़ीस पड़ती है।
ट्यूशन फ़ीस आपकी 72,000 है। ट्रांसपोर्ट फ़ीस कोई भी नहीं लग रही है, इसका मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी खर्चा नहीं आएगा। एडमिशन फ़ीस आपकी 25,000 है। यूनिफॉर्म चार्जेस आपका 1200 है। ये यूनिफॉर्म चार्जेस है आपका सिर्फ ये मतलब 4 साल के लिए एक ही, मतलब 4 साल में एक ही बार लगेगा, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस आपके 55,000 रुपीज़ हैं। ये अदर एक्सपेंसेस में इतना ज़्यादा क्यों चार्जेस ले लिए हैं? हॉस्टल एकोमोडेशन में एंड मेस चार्जेस विल बी टेकन सेपरेटली फॉर द हॉस्टलर्स। अच्छा, हॉस्टल और मेस के चार्जेस में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि अगर आप कॉलेज लेते हैं हॉस्टल्स का तभी आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। बिना हॉस्टल के भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसका इंटरनल व्यू भी काफ़ी अच्छा है। न्यूट्रिशनल डे होता है, एग्जीबिशंस लगती हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सो सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका INC अप्रूव्ड है। जैसे कि INC अप्रूव्ड का मेनली क्या होता है या फिर आपको किस लिए INC की ज़रूरत पड़ती है, उसका एक मैंने उस पर साइट पे चेक किया तो एक नोट लिखा था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सही भी है। INC अप्रूव्ड मीन्स दैट अप्रूवल एंश्योर दैट द कॉलेज मीट्स विद द स्टैंडर्ड एंड द गाइडेंस सेट बाय द काउंसिल ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम्स। यानी कि अगर आपका INC कोई कॉलेज अप्रूव्ड है, इसका मतलब है कि वो अंडर INC के कॉलेजेस जितना काउंसिल होता है नर्सिंग के प्रोग्राम्स में वो इंक्लूडेड रहता है उसमें, ठीक है। यानी कि आपके कोई भी अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है या कुछ भी हो रही है तो जो भी होता है वो आपके कॉलेज के अंडर में ही आता है, ठीक है। INC के अप्रूवमेंट के अंदर आता है, यानी जो INC अप्रूव कर रहा है कि आपके कॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस के अंडर ही आता है, इसलिए INC अप्रूवमेंट देती है, वरना INC नहीं देती है, ओके। सारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की सैलरी, हाँ, जो अप्रॉक्सीमेटली जो आपके कॉलेजेस में सारा की जो नर्सेस होती हैं, ठीक है, उनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली अगर वो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स लेके आपका 5 ईयर तक एक्सपीरियंस रहता है तो आपका सैलरी आती है अप्रॉक्स 20,000 to 21,000, ठीक है। और मैंने साइट पे मैं दोबारा से चेक की थी गूगल पे जाके कि अपने उसके मतलब साइट पे जाके कंफर्म हर एक चीज़ हो जाए, तो उसके अंडर मेंटेनेंस आ रही थी साइट। बाकी इतना डिटेल काफ़ी है सहारा के लिए। और पिन कोड तो आपको पता ही होगा। बाकी दैट्स ऑल अबाउट द सहारा मेडिकल कॉलेज। अगर आपको इसके बारे में भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइएगा, ओके। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 4 to 5 कॉलेजेस की लिस्ट बताई थी और अभी के 4-5 मिला के और बीच में भी ऐसे थे अप्रॉक्स 15 कॉलेजेस आपके हो चुके हैं, उससे कम भी होंगे शायद। लेकिन आपका इनमें से जिसमें भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है अपॉइंटमेंट लेटर क्यों मैं बोल रही हूँ बार बार, सारे कॉलेजेस बताए, इनमें से जिस कॉलेज में भी आपका अलॉटमेंट लेटर आता है आप उस कॉलेज को पहले और मैंने जैसे 40,000 आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी, ठीक है। पहले वो एकदम से आप फ़ीस पेमेंट मत करिएगा, उसके कॉलेज में जाके विज़िट करके कंफर्म करिएगा कि जो कॉलेज आप देख रहे हैं वो सही है या फिर नहीं, ठीक है। प्रॉपर चीज़ें देखने के बाद ही आप 40,000 रुपीज़ पे करेंगे। देन उसको पेमेंट करने के बाद पेमेंट पहले करिएगा, पहले आप कॉलेज को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बाद में फ़ीस रिटर्न नहीं होती है और आप ग्रेड कराते हैं कॉलेज, बहुत सारे प्रोग्राम्स आगे हो जाते हैं, ठीक है। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो, जो भी आपको वीडियो में कमी लगी हो, आप प्लीज़ मुझे सजेशन में बताइएगा। एक्चुअली कैमरा सेटअप कुछ भी मेरा सही नहीं है अभी, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ बोल आगे नहीं जा इधर रहा है, सब ठीक है। मैं एडिटिंग सारी वीडियोस को कर दूँगी तो आप कोई भी मतलब पढ़ने में मतलब अगर मेरी बात में कोई समझ में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद माई फ़ोन, मैं जैसे भी कुछ बोल रही हूँ तो वो टाइम पे रिपीट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई होप जल्दी से ठीक हो जाए। सो हम बात करते हैं CGRG मेडिकल कॉलेज के बारे में, नर्सिंग कॉलेज के बारे में। ये कॉलेज मैंने पर्सनली देखा था और मुझे अच्छा लगा था। और एक इससे मिलता जुलता एक और कॉलेज है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी, GSRM कॉलेज। ये कॉलेज आप प्लीज़ मतलब फिल करना चाहें तो आप पूरी अपनी जिम्मेदारी पे फिल करिए, क्योंकि ये कॉलेज एक इसका मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। उसमें चीज़ें सही दिखा रहे हैं और वो उसके नर्सिंग के थ्रू दिखा के और कॉलेज ये वाला दिया जा रहा है, ठीक है। वो है MBBS कॉलेज और ये नर्सिंग कॉलेज है, तो दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो रही है, उसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं CGRG कॉलेज की, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने कहीं नोट करके रखा था, आई थिंक वो मिस हो गया है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, ठीक है। टोटल फीस इसकी 7,20,000 है। लाइब्रेरी फ़ीस आपकी 5,000 है। ट्रांसपोर्ट का कोई चार्ज नहीं है। हॉस्टल और मेस का आपका फ़ीस 30,000 है। हॉस्टल अकोमोडेशंस मेरी लैंग्वेज भी स्लिप हो रही है इस टाइम, 30,000 है।
और अदर एक्सपेंसेस इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, सिक्योरिटी मनी नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कोई कॉलेज सिक्योरिटी मनी लेता है तो वो लास्ट में रिफ़ंड भी करता है, ये ले भी नहीं रहे तो रिफ़ंड भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपका हाँ ठीक है, हो गया। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स आर गुड। हाँ, यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं बाकी वो सारे अच्छे हैं। कैंपस भी इससे अच्छा है, स्पोर्ट्स अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। और एक्सटर्नल जो कॉलेज है वो वेल फिनिश्ड है, जैसे वहाँ के बॉयज़ हॉस्टल अच्छे हैं, ठीक है। CHGRG इसका होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी है। CHGRG मेमोरियल हॉस्पिटल है, इसका फार्मेसी से भी इस हॉस्पिटल्स आते हैं। और देखिए इसमें और तरीके के अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि BTech है, पॉलीटेक्निक है, IIT है, MBA, BBA, BSc नर्सिंग, GNM, ANM। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, आप नॉर्मल सी बातें सोच के देखिए, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं यानी कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, नहीं तो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। मैंने जिन प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात की थी जो बहुत बेकार थे, वो इन्हीं में से कुछ थे, लेकिन मैंने उनको कभी मतलब नाम भी नहीं लिया है, क्योंकि क्या फ़ायदा है ऐसे कॉलेज पे वीडियो बनाना भी बेकार है, जो बाद में बच्चे आके मुझे कुछ बुरा भला कहें। ऐसे कॉलेज बताने चाहिए जो किसी के लिए हेल्पफुल हो। सेम वीडियो भी अभी बेकार बेकार से चल रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको। लास्ट कॉलेज जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस लखनऊ, ठीक है। इस कॉलेज की टोटल फ़ीस की बात करें तो आपके 6,12,000 है। ट्यूशन फ़ीस आपकी 72,000 है। ट्रांसपोर्ट फ़ीस 1,000 है, वो तो बहुत कम है 1,000। अदर एक्सपेंसेस जो आपके वो 50,000 है। और एडमिशन फ़ीस 20,000 है। हॉस्टल और मेस का चार्जेस एक साथ इंक्लूड करेंगे तो 60,000 है। सिक्योरिटी मनी और रिफंडेबल मनी जिसे कहते हैं वो आपकी नहीं है, जब आपकी सबमिट ही नहीं कराएंगे तो रिफ़ंड भी नहीं कराएंगे, ठीक है। क्लासेस प्रॉपरली लगती है इसकी, अच्छी होती है। और प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको जाना चाहिए, सेम रूल्स जैसे कि बॉयज़ के लिए शॉर्ट हेयर कट, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। INC अप्रूव्ड है आपका कॉलेज। देन बाकी और कोई मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें से मिली नहीं, इतनी थी नॉर्मल सी। बाकी कॉलेजेस अच्छे हैं, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन, जैसे आप कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, इसकी टोटल फ़ीस की बात करें तो 1,25,000 है, ठीक है। सॉरी, ये ट्यूशन फ़ीस है आपकी। टोटल फ़ीस आपकी 7,58,000 है। ट्रांसपोर्ट फ़ीस आपकी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है इस पर। हॉस्टल एंड मेस का आपका चार्जेस क्यों इंक्लूड नहीं है इसमें, और ट्रांसपोर्ट का भी चार्जेस नहीं है। हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्जेस आपकी 72,000 है। और सेकेंड ईयर में ट्यूशन फ़ीस, हाँ, जैसे आपकी फर्स्ट ईयर में ट्यूशन फ़ी 1,25,000 पड़ रही, 25,000, जो कि आपकी सेकेंड ईयर से पूरा फोर्थ ईयर तक आपकी 1,15,000 सिर्फ पड़ेगी। इससे फ्रेशर्स पार्टी होती है, हेल्पफुल सीनियर्स हैं, यानी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिनमें सीनियर्स काफ़ी मतलब मिले जुले हुए थे, मतलब काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल वो चीज़ें रहेंगी। इसका रिव्यू करेंगे तो पूरा नर्सिंग कॉलेज काफ़ी गुड है आपका, ये क्लिनिकल पोस्टिंग इसकी गुड्स है, अच्छी है मतलब। और कॉलेज आपका एक्सटर्नल व्यू उसका अच्छा है, कॉलेज में पार्क है, कैंपस जिसे आप कह सकते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिसेस होती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो नॉर्मल जैसे कि रहता है, लड़कियों को जूड़ा करके लाना, वो नेट वाला बना के, और बॉयज़ के लिए शॉर्ट हेयर कट, प्रॉपर यूनिफॉर्म। नर्सिंग में मेन आपका यही होता है कि आपको पंक्चुअलिटी सिखाई जाती है प्रॉपरली तरीके से।